लखीमपुर की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसआईटी टीम है उसने एक बड़ा खुलासा किया है। अपनी एप्लीकेशन जो उन्होंने न्यायालय में दी है उसमें कुछ धाराएं बढ़ाने के लिए कहा है और उस एप्लीकेशन में लिखा है कि जो लखीमपुर की घटना थी वो पूरी तरीके से सुनियोजित थी, उसको गढ़ा गया और उसका मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा आशीष मिश्रा मोनू है और उसके साथी भी, और इस पे इरादतन हत्या, आर्म्स एक्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और दूसरी धाराएं भी बढ़ाने की एप्लीकेशन दी है यूपी पुलिस ने। हमारे साथ बात करने के लिए योगेंद्र यादव हैं जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। सर, आप खुद लखीमपुर गए थे और अब धीरे धीरे चीजें सामने आने लगी हैं। जो आशीष मिश्रा जेल में हैं, अब तो पुलिस ने भी कह दिया है कि पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश थी जिसके तहत किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई जब वो वापस लौट रहे थे। परत दर परत सच उघड़ता जा रहा है और ये तो किसान आंदोलन का दबाव था और सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंच टाइट किए उसकी वजह से सच सामने आ रहा है। याद कीजिए क्या क्या बातें कही गई थी। पहले कहा गया था दोषी तो किसान है, पत्थर मार रहे थे, लाठी मार रहे थे, प्रमाण नहीं मिला तो कहा कि ये हो गया, लेकिन टेनी जी का बेटा तो वहां था ही नहीं। टेनी साहब ने फिर खुद मंत्री ने कहा मेरा बेटा पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर कहा गया कि वो था तो, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, गलती से हो गया। अब क्या जान रहे हैं कि ये टेनी मिश्रा, अजय मिश्रा टेनी के बेटे के द्वारा किया गया इरादतन मामला था, जानबूझकर हत्या करने की मामला था। अब सवाल होता है कि अगर ये इरादतन था, अगर ये साजिश थी, तो भाई साजिश करता कौन था? मंत्री का बेटा तो नहीं था साजिश करता। वो कौन था जिसने 5 दिन पहले भड़काऊ भाषण दिए थे? वो कौन था जिसने घटना की सुबह आके किसानों को यूं ठेंगा दिखाया था? वो कौन था जिसने कहा था मेरा बेटा तो यहां हो ही नहीं सकता? वो कौन था जब उसकी गिरफ्तारी भी हो रही थी 100 मीटर दूर बैठ के सब चीजों को नियंत्रित कर रहा था? अजय मिश्रा टेनी इस पूरे कांड के साजिशकर्ता हैं, इसके सूत्रधार हैं, इसके प्रमुख अपराधी हैं। जब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता और गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक इस केस में न्याय नहीं होगा। सर, अब एक आप लोगों की मुख्य मांग थी कि आंदोलन खत्म करने के लिए लखीमपुर की घटना में अजय मिश्रा इस्तीफा दें, जो हुआ नहीं। आप लोगों ने वहां पर ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज किया। आगे अब आप लोग क्या करेंगे जब सामने खुल के आ रहा है कि आप लोग ये कह भी रहे थे कि आशीष मिश्रा टेनी ने जानबूझ के किया, गाड़ियां चढ़ा दी। अब क्या करेंगे? संयुक्त किसान मोर्चा क्या करेगा? हमने ना कॉम्प्रोमाइज तब किया, ना आज कर रहे हैं, ना आगे करेंगे। हमने 6 बातें मांगी थी, प्रधानमंत्री ने 5 पे जवाब दिया, वास्तव में 2 ही दी। लेकिन हमने कहा ठीक है, बाकी चीज़ों पे भी लड़ेंगे, अभी मोर्चा उठाते हैं, लड़ाई जारी रहेगी। हमने पहले दिन कहा, मैंने तो परसों गाजीपुर में दोबारा स्पष्ट कहा, जब तक अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त नहीं होते, गिरफ्तार नहीं होते, किसान आंदोलन उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 400 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिश्रा जी घूमें। जहां जहां घूमेंगे बीजेपी के 500 वोट काट के आएंगे, 5000 वोट आप लोग काट के कैसे आएंगे। विरोध करेंगे? स्वरूप क्या होगा सर? संयुक्त किसान मोर्चा ने मोर्चा उठाने की घोषणा भले ही की हो, हमने मिशन यूपी वापस लेने की घोषणा नहीं की है। मिशन यूपी जारी है, जिसका मतलब है गांव-गांव जाके, हर जगह जाके हम लोगों को इस करतूत के बारे में बताएंगे, बेटे के बारे में, बाप के बारे में और उन पे हाथ रखने वाले के बारे में। ये इतने बड़े षड्यंत्र खाली बाप बेटा नहीं कर सकते, उसके पीछे जिसका हाथ है उनका खुलासा करेंगे। बीजेपी ने किसानों के साथ जो कुछ किया उसका खुलासा करने का ये केस जो है, इससे बेहतरीन उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि ये पार्टी की किस तरह की साजिश है। और किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, हमारे अपने संगठन की तरफ से, हम इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या आप लोग मिशन यूपी में जो बीजेपी का विरोध है, बायकॉट है, वो जारी रखेंगे? बिल्कुल, ऐसा कोई घोषणा थोड़ी हुई है उसे वापस लेने की। बात जिस चीज़ को वापस लिया है उसकी घोषणा हुई है। हमने कहा मोर्चे उठेंगे, हमने कहा जहाँ जहाँ टोल प्लाजा पे धरने हैं वो उठेंगे, बाकी धरने उठेंगे। हमने कभी नहीं कहा मिशन यूपी वापस होगा, जिसका मतलब है मिशन यूपी जारी है, बीजेपी का विरोध जारी है और
किसान विरोधी इस किस्म की हरकतें करने वाले और किसानों की हत्या करने वालों को प्रश्रय देने वालों को किसान भूलेंगे नहीं और भूलने देंगे नहीं। तो योगेंद्र यादव जी का कहना है कि मिशन यूपी वापस नहीं हुआ है, बीजेपी का विरोध जारी रहेगा। किसान गांव-गांव में जाके लोगों को बताएंगे कि बीजेपी के मंत्री के बेटे ने ये हत्याएं की हैं और उसकी जिम्मेदारी मंत्री की भी, क्योंकि मंत्री ने भड़काऊ भाषण दिए, किसानों को पर अभद्र टिप्पणियां की, इशारे के। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट जो खुद पुलिस की है वो ये कह रही है कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और यह भी सामने आया है कि जो लाइसेंस्ड असलहे यानी बंदूक थी आशीष की, उससे भी फायरिंग की गई है, यानी गोलियां भी चलाई गई हैं। सहयोगी सुशील राठी के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।